हेलो राधे राधे जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और अभी चल रहा है हमारे यहाँ राती जोगा। तो राती जोगा जिसको भी नहीं पता है, मतलब जो राजस्थानी है उनको तो पता होगा, और जो जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि राती जोगा होता है लेडीज़ वगैरह सब यहाँ पे रात को गीत वगैरह गाते हैं अपने कुल देवी के, और जो भी भजन वगैरह होते हैं वो सब करते हैं यहाँ पे। और ये क्यों कर रहे हैं? ये कर रहे हैं इसलिए क्योंकि एकादशी को हम लोग कर रहे हैं तुलसी जी की शादी, और साथ में कर रहे हैं एकादशी का उद्यापन भी। तो उससे पहले एक दिन पहले ना राती जोगा करते हैं, और यहाँ पे हम लोग सब लेडीज़ लोग गीत वगैरह गा रहे हैं। तो वो गीत वगैरह तो मेरे को नहीं आते हैं, पर यहाँ पे लगा रही हूँ मैं दीदी के मेहंदी। तो और शाम इस टाइम रात के बज रहे हैं लगभग 11-12 बज रहे होंगे, और इसी टाइम पे टेंट वाले भैया भी आ गए थे टेंट लगाने के लिए, क्योंकि दिन में ना प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे, हलवाई वगैरह आ जाएंगे, तो इसलिए ये प्रोग्राम हम रात को ही कर रहे थे टेंट वगैरह लगवाने का भी। और यहाँ पे बुआ जी कर रहे हैं डांस, और यहाँ पे खूब मज़ा आता है यहाँ आने के बाद। तो फ्रेंड्स, साथ साथ में आपसे एक ज़रूरी बात भी कह दूं कि जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे व्लॉग को पहली बार देख रहे हैं, तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना बिल्कुल भी। पहले सब्सक्राइब कर देना, छोटा सा एक बटन है और उसको प्रेस कर देना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे क्या है कि मेरे जो व्लॉग होंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। और जिसने भी सब्सक्राइब किया है उसके लिए थैंक यू। और साथ में वो है ना मेरे व्लॉग को शेयर भी कर सकते हैं अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे और अपने ग्रुप में। तो यहाँ ये भाभी जी हैं, हमारे जयपुर के हैं, और इतना अच्छा गीत गाते हैं, आपको सुनाती हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मिल रही हूँ मैं आपसे अगले दिन मॉर्निंग में, और टाइम हो रहा था लगभग 7-7:30 बजे थे, क्योंकि यहाँ पे एक तो टाइम का पता ही नहीं चलता है और दूसरा टाइम देखने का टाइम ही नहीं मिलता है। और यहाँ बना रही थी मैं चाय, और साथ में ना दूध उबलने के लिए रख दिया है, क्योंकि आज से है ना मेन जो फंक्शन है वो शुरू हो जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर में ही ना हलवाई अंकल सब आ जाएंगे और वो मिठाइयाँ बनानी शुरू कर देंगे, और साथ में है ना जो खाना बनाने के लिए भी महाराज जी आ जाएंगे। तो मैंने सोचा उससे पहले पहले किचन थोड़ा क्लीन कर दूं, और चाय वगैरह है वो बना के हम पी लेते हैं, और दूध वगैरह उबाल के रख देती हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, टेंट वगैरह लगा हुआ है, बिल्कुल शादी वाला घर लग रहा है। तो सामने जो हलवाई वगैरह अंकल आगे थे वो भी अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया है। तो वैसे तो शादी वाला घर ही है, ये शादी ही है तुलसा जी की, और कहते हैं कि अपनी लाइफ में एक बार तुलसी जी की शादी ज़रूर करवानी चाहिए अपने घर पे, और पूरे विधि विधान से पंडित जी को बुला के मंत्र वगैरह बुलवा के। तो मेरे पियर में तो जिस साल मेरी शादी थी ना उसी साल तुलसी जी की शादी करवा दी थी, और यहाँ पे इस साल मौका मिल रहा है। तो इसका भी ना बहुत बड़ा होता है, पूरी बहन बेटियों को सबको बुलाया जाता है, और इस तरह से खूब सारी मिठाई बनाई जाती है। तो मिठाइयाँ बननी शुरू हो गई है। सबसे पहले अंकल जी ने बनाई है बूंदी, और भी खूब सारी मिठाई बनेगी, बेसन की बर्फ़ी, दाल का हलवा, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, मतलब बहुत सारी मिठाइयाँ बनवाने वाले हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं मांडा। तो मांडा आप सभी को पता ही होगा, और जिसको नहीं पता उसको बताती हूँ कि मांडा बोलते हैं जहाँ पे फेरे होते हैं। तो यहाँ पे होंगे तुलसी जी के फेरे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे मांडा तैयार कर रहे हैं, और ये किया है हम लोगों ने गन्ने से। क्यों, पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था ना कि बुआ जी के यहाँ से हम लोग गन्ने लेके आए थे, तो इसका यूज़ हम यहाँ पे करने वाले थे। तो मांडा बनाने के लिए चारों बाल्टियों में हमने मिट्टी भरी है, और गन्नों को इस तरह से हमने लगाया है, और ऊपर हमने चुनरी उड़ा दी है। तो जिस तरह से हमने डेकोरेशन किया है ना, तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसी तरह से इसको बोलते हैं मांडा। तो हमारे यहाँ तो जहाँ फेरे होते हैं ना उसको मांडा बोलते हैं, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये मुझे ज़रूर बताना। तो मेरे जो व्लॉग में ना आपको सारा जो राजस्थानी कल्चर है ना वो देखने को मिलेगा, इसलिए आप मेरे जो व्लॉग हैं उसको पूरा देखना और काफ़ी इन्जॉय करना। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना।
तो उसके बाद हम लोग आ गए थे अंदर और यहाँ पे हम लोग तैयार कर रहे हैं तुलसी जी को, क्योंकि आज उनकी शादी है। और जो रूम है ना उसको थोड़ा सा आप इग्नोर कर देना, थोड़ा फैला हुआ है क्योंकि शादी का घर है तो ऐसा ही होता है। ये इनके हाथ हैं। कुन्नू देख रही है बेटा ये सब कैसे होता है। लगा लगा देख रही है तू हैं? जबरदस्त है। हाँ मेरे पास चश्मा नहीं है कुन्नू, मेरा चश्मा वहाँ रखा है शायद। देख इसके सीधे सीधे लगा। मार्कर कहाँ है इनकी आंखें बनाऊं? यहीं पड़ा था एक मार्कर। कैंची से काट दो ना मम्मी। दोनों हाथों में होता है कि नाल की एक ही में रहता है? एक ही हाथ में ना। एक मैं राखी बांधने वाली थी ना पापा में लगा बांध दी। राखी बांध हमारी ये बैठा दे रखी मम्मी वो दियो पानी को वो तो आता भी ना वो तो बांध रहा है वो सारा को नहीं लेस बांध देते ना मेज जैसे। मम्मी आ मम्मी यही थी पिछली बार भी। और अभी बज रहे थे शाम के 4 और पंडित जी आ गए थे और यहाँ पे लगे थे हम लोग उनकी वो लगे थे अपने सामान वगैरह सेट करने में और हम उनकी हेल्प कर रहे थे। सारा सामान वैसे तो हमने पहले ही बाहर ला के रख दिया था, जो भी पूजा का सामान था ना, क्योंकि 2 पूजा एक साथ में ही है, एकादशी का उज्जमन की पूजा और साथ में ही तुलसी जी की विवाह की पूजा। तो उन्होंने बोला था कि पहले एकादशी का उज्जमन होगा और उसके बाद तुलसी जी की शादी होगी। तो बस साथ साथ में हम लोग उनकी हेल्प कर रहे थे पंडित जी की सामान रखने में। मैं संकल्प करवा दूँ सुबह में शायद बच्चे तबीयत खराब लेके संकल्प करवा दूँ बुला ले ये सब नहीं
तो यहाँ पे एकादशी का जो उजमन का प्रोग्राम था वो तो हो गया था और उसके बाद हो रही थी यहाँ पे तुलसा जी की शादी। तो इस टाइम पे ना अंधेरा हो गया था, 6:30-7 बज गए थे। तो वैसे भी शादी का जो टाइम होता है वो शाम का ही होता है और काफ़ी अच्छा लग रहा था। अरे पापराजी का है पापराजी बोलो ये नीचे की आग वाह पॉल्यूशन भी दिख रहा है चलिए बीच में आ रही है बिना फले होने अभी नहीं दिखाएगा, रुक जाओ। वीडियो ना बने हो गया ये बनाया हमारा यहाँ हाँ मैं क्या हो हमारे देखो बाजी से खड़ा हो गया वो वीडियो पोस्ट हो रहा है बाजी अपना चाहिए तो आपके संतोष में करना बाजी नाचेगा बाजी। हाँ वाओ बिना गाना पे डांस कर रहा देख लो। गाना बाद में डाल देना। हाँ गाना बाद में डाल दूंगी मैं इसमें। वाओ राजस्थान दीदी आ जाओ, दीदी आ जाओ। हाँ दीदी आ जाओ। मम्मी जी तो एक काम करी सोनू तू भी आप सामने आ जाओ भाभी जी आ जाओ। आजा तो आ जाओ भाभी जी। सिंपल पल्ला ले आंगे फिर क्या मिलेगा तो बैठ गया हो। आजा तू आजा मैं पनी ठीक है बोल लेगी ये पकड़ वाली दीदी है ये वाली है। हाँ बाजी बड़ा पेट लगवाना वो मेरे बुआजी हैं, बड़े वाले बुआजी और छोटे से गिलास में चाय पीते हैं। मैं यहाँ बढ़ा दूंगी बुआजी, मैं तो कही हो ना। और ये मेरे दीदी हैं, सबसे बड़े दीदी हैं और बुजुर्ग दीदी हैं हमारे। तारी तो फोटो होगी दो ही होगी मत होगी तो हो गया तो होती भी है तो ही तो नहीं मैं कोई नाराज होने तू बोल ले कि यहां सारी बात बाद में बोलूँ क्या कट करना तो एडिटिंग कर दूँ। मैं सब चीज सीख ली मैं अभी दीदी पर हमें बोल हाँ हमारे बजना को लगा दे ये हमारे हाँ ये हमारे दीदी हैं, ये हमारे पगड़ वाली दीदी हैं, सहिता दीदी हैं, ये हमारे मैना दीदी हैं, ये हमारे भाभी जी हैं, सोनू भाभी जी हैं, ये सुमन दीदी है पिलानी वाले। हेलो करो। ये मेरे ताई जी हैं, ये मेरी दिरानी है, इसको तो आप पहले जानते होंगे ना, ये मेरे ब्लॉग में आई है। राधे राधे जय श्री कृष्णा। तो मम्मी जी को भी टेंशन चाची को दे ले सारे खाना। अच्छा आप मेरे बारे में कुछ बताना चाहते हो क्या? मेरे बारे में कुछ बताना चाहते हो क्या? ये हमारी भाभी बहुत अच्छी है, रील बनाने में बहुत अच्छी रील बनाती है, ये बहुत हंसमुख है हमारी भाभी। सारा दिन मस्ती रहती है। संतोष
और काम भी बहुत एक्टिव है, सारा काम बहुत फुर्ती से करती है। वो जल्दी जल्दी स्पीड अप करती हूँ तो बहुत अच्छी खाने की बनाती है, वीडियो बनाती है और एक खाना बनाती भी लजीज है। अच्छा, लजीज व्यंजन बनाती है। घेवर दिखा था मुझे, घेवर बनाया था। ये सब अच्छा लगता है इसका बनाया हुआ। मन जाता है बोलना है। तो फ्रेंड्स अभी मिल रही हूँ मैं आपसे अगले दिन मतलब 12 को। तो 11 को तुलसा जी की शादी हुई थी और 12 को उनकी विदाई कर रहे थे। वैसे तो 11 को ही कर सकते हैं विदाई, पर शाम हो गई थी ना, तो शाम को विदाई नहीं करनी चाहिए। या तो सुबह मॉर्निंग में तारों की छाँव में विदाई करनी चाहिए या फिर दोपहर को कर सकते हैं। तो यहाँ पे 12 था और इस टाइम पे हम लोग तुलसा जी को और शालिग्राम जी को छोड़ के आ रहे थे पंडित जी के घर जिन्होंने पूजा करवाई थी। तो ये ना बहुत ही इमोशनल वाला टाइम था, ऐसे लग रहा था कि ये बेटी को विदा करके आ रहे हैं। तो मम्मी जी तो हमारे इमोशनल हो गए थे, रोए भी थे इस टाइम पे। तो ऐसे ही लग रहा था जैसे बेटी को विदा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इनको छोड़ के आएंगे पंडित जी के घर। तो जिन लोगों को भी नहीं पता है ना, उनको बता रही हूँ कि तुलसा जी की जो शादी होती है वो होती है शालिग्राम जी के साथ। तो यहाँ पे हम लोग जोड़े से तुलसा जी को विदा कर रहे हैं शालिग्राम जी के साथ पंडित जी के यहाँ। और खूब सारा दान दहेज श्रद्धा के अनुसार दान दहेज देकर उनको विदा किया जाता है। तो बहुत ही इमोशनल वाला टाइम है, वैसे लग रहा है जैसे कि बेटी को विदा कर रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है बयान करना। तो यहाँ पे चल रहा था खाने का प्रोग्राम भी। तो 11 के उज्जमन में ऐसा होता है कि 11 और 12 2 दिन प्रोग्राम चलता रहता है। तो जो हवन वगैरह होता है ना, वो तो होता है 11 को ही, पूजा वगैरह 11 को ही हो जाती है इसमें। और जिन्होंने एकादशी का व्रत किया होता है तो उनके लिए फलाहार बनता है और उसके अलावा खाना बनता है। और जो मेन खाना होता है 26 जनों को खाना खिलाया जाता है, वो होता है अगले दिन मतलब 12 को। तो यहाँ पे 24 11 आती है और उसके अलावा 2 जो 11 होती है वो अधिक मास की जाती है, इसलिए 26 जोड़ों को खाना खिलाया जाता है, भोजन कराया जाता है। तो जिनको नहीं पता है ना, मैं उनको बता रही हूँ, वजह से आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पे काम वगैरह सब हो गया था और बुआ जी कर रहे थे जाने की तैयारी। तो यहाँ पे सब लोग कर रहे थे जाने की तैयारी और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सबके साथ काफ़ी मज़ा आ रहा था। 2-3 दिन हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, खूब मज़ा किया, क्योंकि जो प्रोग्राम होते हैं ना बहन बेटियों के होते हैं, उनके साथ ही अच्छे लगते हैं। बिना बहन बेटियों के, बुआ जी और उनके कोई भी प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है गाँव आके, क्योंकि गाँव में सबका मिलना हो जाता है सबका। तो वहाँ पे थोड़ा मुझे अकेलापन महसूस होता है, तो पर यहाँ गांव में सबसे मिलना और सबसे बातें करना, हंसना खेलना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और वैसे भी ना मैं सबकी लाडली बहू हूँ, क्योंकि ये सब बोलते हैं बुआजी वगैरह कि ना मैं हंसती रहती हूँ। तो ऐसे ही है, बस ये लोग चले जाएंगे तो घर बिल्कुल खाली हो जाएगा। एक वीडियो आऊंगी कि देखिए 2-4 दिन में तो सिरू काट बैठी बावड़ी से कर लो। फिर से दिखा दो लोग, ठीक है। कहते हैं मेरी बुआ जी, ये है मेरी बुआ जी। सबकी आओगी सबकी। उन्नति है तो ती तो मेरी मिली है आप ही दोनों की कितना अच्छा लगे नहीं सब मिलना सब ने। दोनों बच्चा भोजन करे नहीं सगड़ा कर लियो भाई ज्यादा कौन पूछो ना कर लियो बता रात को खबर जी कौन कर दियो बोले मां रोटी खाली पूरे मोटे में खाओ। बोली तो बताण दियो आपने।
ओए रो रहे हैं। बहने बहने मिलन हो रहा है, भरत मिलाप होता ही है, भरतिया मिलाप हो रहा है आज। ये हमारे पीछे 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 रहती थी, ये छोटी सी पीछे 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 जाने से भाव नहीं देती थी, पीछे पीछे घूमती रहती थी मेरे वहाँ के। जैसे छोटी वाली की तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।